Good morning everyone. Today we are going to start question number 2 of worksheet number 6, chapter number 2, that is factors and multiples of class 6th. Okay, previously we have done question number 1, that how to find out the LCM of given numbers. Now next is the find the LCM of the गिवन नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा है व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स. ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 15 एंड 6 वन बाय वन. ठीक है, सो 2 5 are 10. अब आपको ये ऑलरेडी पता लग गया होगा कि प्राइम नंबर से जब भी हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसको बोलते क्यों है कि हमने इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है. तो आपको जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है दैट इज़ 2. सो 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा. वैसे तो 10 स्मॉलर नंबर है, 2 के टेबल में आता है तो हमें डायरेक्टली पता लग रहा है. ठीक है ना, तो अगर डायरेक्टली आपको पता लग रहा है तो डायरेक्टली आपने इसको डिवाइड कर देना है. 2 5 are 10. एंड आई होप कि आप सभी को पता भी लग गया होगा कि हाउ टू डू दिस, है ना. फिर उसके बाद 5 आ गया. 5 1s are 5. हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए. यहाँ पर मैंने लिखा है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 into 5. ठीक है, नाउ नेक्स्ट 15. सो अब यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. क्या 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता है. तो वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर विच इज़ 3. क्या 3 के टेबल में 15 आता है? आपको रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. अब आपको ऑलरेडी पता है कि 3 5s are 15 होता है. देन 5 विल बी कमिंग इन द टेबल ऑफ 5. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 विल बी 3 into 5. Now come to the next number 6. Smallest prime number is 2. क्या 2 के टेबल में 6 आता है? Yes, it is 2 3s are 6. Then next prime number will be 3. 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. So we have to move on to the next prime number which is 3. 3 1s are 3. So what are the prime factors of 6? It is 2 multiplied by 3. अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, इन फैक्टर्स से हमने एलसीएम निकालना है. तो बेटा एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट वाले मेथड में तो हमने मल्टीपल्स के थ्रू किया था कि सारे मल्टीपल्स हमने लिख लिए. फिर उसके बाद हमने उसमें से सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो सभी नंबर्स के टेबल्स में आ रहा है दैट विल बी आवर आंसर. अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में आपने कुछ भी नहीं करना है. एलसीएम के लिए आप क्या करोगे? आपने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं. एक हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है, एक हमारे पास 3 आ रहा है और एक हमारे पास 5 आ रहा है. आपने ये देखना है कि 2 मैक्सिमम टाइम कितने टाइम आ रहा है. यहाँ पर मैक्सिमम टाइम कितने टाइम आ रहा है? यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है. तो हम अपने आंसर में उसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई नेक्स्ट फैक्टर इज 3. अब आपने देखना है कि 3 मैक्सिमम टाइम कितने टाइम आ रहा है. तो यहाँ पर भी 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है. तो यहाँ पर हम 3 को भी कितना लिखेंगे? 1 टाइम मल्टीप्लाई नेक्स्ट प्राइम फैक्टर इज 5. अब 5 को भी आपने देखना है मैक्सिमम कितने टाइम आ रहा है. किसी एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 2 3 मैक्सिमम टाइम कितना आ रहा है. तो 5 यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है, तो हमारे आंसर में भी, और यहाँ पर तो है ही नहीं, ठीक है ना. तो 5 भी कितना टाइम लिखेंगे हम? 1 टाइम. अब सपोज करो यहाँ पर 5 के पास आ जाता मल्टीप्लाई बाय 5. आपने लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर 5 1 टाइम है लेकिन यहाँ पर 2 टाइम आ जाता. तो हमने अपने आंसर में क्या लिखना था? 5 मल्टीप्लाई बाय 5. लेकिन 1 टाइम है तो हमने 1 टाइम लिखा. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो. 3 2s are 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5s are 30. सो दिस इज़ योर आंसर. ये जो मैं मैक्सिमम टाइम का बता रही हूँ आपको, ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ कि कैसे इसको करना है, ठीक है ना. सो एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 16 विल बी, आप ऐसे लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 that is equal to 30. ठीक है, सो दिस इज योर आंसर. या नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 12 एंड 18. यू हैव टू फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाम में ही आंसर छुपा है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने यूज़ करना है, मतलब आपको तीनों नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन. सो 16 है. अब देखो लोएस्ट और द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. क्या 2 के टेबल में 16 आता है? आता है. अगर आपको पता नहीं लग रहा है फिर भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है. वंस प्लेस कैसे चेक करेंगे हम? डिविजिबिलिटी ऑफ 2 बाय चेकिंग द वंस प्लेस डिजिट. यहाँ पर 6 है और 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं? 0 2 4 6 एंड 8. वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए? इनमें से कोई सा भी एक नंबर होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पर 6 है, दैट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाय 2.
2 8s are 16. नाउ नेक्स्ट, क्या ये अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा? यस, इट विल बी 2 4s are 8. नाउ नेक्स्ट 4 अगेन डिविजिबल बाय 2, 2 2s are 4. नाउ नेक्स्ट 2 1s are 2. क्लियर हो गया? सो 2 कितने टाइम आ रहा है यहाँ पे? प्राइम फैक्टर ऑफ 16 आर 2 इज कमिंग फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. अब यहाँ पर देखते हैं. नाउ अगेन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. लेट अस डिवाइड बाय 2. 2 6 आर 12. मुझे लगता है यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करने की जरूरत है. आई होप सभी आ जाता है अब. ठीक है, 2 3 आर 6. नाउ नेक्स्ट विल बी, क्या 3 2 से डिवाइड हो जाएगा? नो. नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर विल बी 3. 1s are 3. सो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स? 2, it will be 2 multiplied by 2 multiplied by 3. Okay, now let us move on to the 18. Obviously सभी को पता है 2 9s are 18. क्या 9 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. We have to move on to the next number. 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स and 3 1. What are the prime factors now? 2 into 3 into 3. These are the prime factors of 18. अब हमें क्या निकालना है? LCM. अब देखो यहाँ पर वो क्वेश्चन आ गया. मैंने आपको क्या बोला, इसको सिंपली मैं ऐसे लिख दूँ. 2 is coming for 4 times, 2 raised to the power 4. 2 is coming 2 times, 2 raised to the power 2 multiplied by 3. 2 is coming 1 time, 2, and 3 is coming 2 times, so 3 raised to the power 2. अब यहाँ पर आपके पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 और 3. यही दो फैक्टर्स है ना, यही आ रहे हैं दो फैक्टर्स. ठीक है, लेकिन पावर इनकी डिफरेंट है. मैंने क्या बोला, एलसीएम जब आप निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने क्या देखना है? मैक्सिमम टाइम जो आपका 2 है, पहला प्राइम फैक्टर हम कौन सा लेंगे? 2 आपका मैक्सिमम टाइम कितना आ रहा है? यहाँ पर 1 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है, लेकिन यहाँ पर 4 टाइम है. तो मैक्सिमम टाइम कितना हो गया? 2 raised to the power 4. मतलब ये एलसीएम में जब आंसर लिखोगे 2 को आपने कितना लिखना है? 4 टाइम. मैक्सिमम टाइम आ रहा है इस प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 आपका मैक्सिमम टाइम आ रहा है. तो हम ये पूरा का पूरा जितना भी प्राइम फैक्टर मैक्सिमम टाइम टू द पावर 4 है, ये पूरा हम लिख लेंगे. मल्टीप्लाई नेक्स्ट फैक्टर अब 3 करेंगे. 3 मैक्सिमम टाइम यहाँ पर आया, यहाँ पर ये 1 टाइम आया है. अगर जहाँ पर नहीं होती है 3 raised to the power 1, यहाँ पर 2 टाइम आया है, मतलब मैक्सिमम टाइम यहाँ पर है 3 raised to the power 2. सो 3 raised to the power मीन्स 3 multiplied by 3. इसको मल्टीप्लाई कर दो. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 6. मल्टीप्लाई 3 3s are 9 and simply 16 9s are 144. So this is your answer. तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने क्या देखना होता है कि कोई भी फैक्टर आपका मैक्सिमम टाइम कितना आ रहा है, उस सारे के सारे मैक्सिमम टाइम को आपने अपने आंसर में लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. 25 इन तीनों नंबर्स का क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन 30 एंड नेक्स्ट इज 40. ठीक है, तो 25. अब देखो फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, 1 प्लेस पर क्या 5. क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर इज 3. 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? बाय एडिंग द डिजिट्स. 5 + 2 इज 7. क्या 3 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता है, ये से भी डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर इज 5. क्या 5 के टेबल में 25 आता है? यस. 5 की डिविजिबिलिटी के लिए 1 प्लेस पर क्या क्या होना चाहिए? 0 एंड 5. यहाँ पर 5 है, दैट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाय 5. 5 5s are 25, 5 1s are 5. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज 30. 1 प्लेस पर 0 है, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 2. 30 को 2 से डिवाइड कर देखो. 2 1s are 2, 1 0 will come down, 2 5s are 10, 0. सो 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 15. क्या 15 2 से डिवाइड हो जाएगा? नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3. 3 5s are 15. डायरेक्ट पता है 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 टाइम्स. नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5. 3 से 5 को तो डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है, सो इट विल बी बाय 5. सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30. नाउ नेक्स्ट इज 40. सो अगेन 1 प्लेस डिजिट इज 0. 2 2s are 4. 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 40. ठीक है, 20 2s are 40. वेरी सिंपल. 2 1s are 2. 2 के टेबल में 20 कब आता है? 10 टाइम्स. डिवाइड किया. ठीक है, नाउ अगेन बाय 2. 2 5s are 10. नाउ 5 विल बी डिविजिबल बाय 5, सो इट विल बी 1. अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25. कितना आया? 5 multiplied by 5. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 कितना आएगा? 2 multiplied by 3 multiplied by 5. ठीक है, so it is 2 multiplied by 3 multiplied by 5 and prime factors of 40, that is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5. आप देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट फैक्टर्स आए हैं. कौन कौन से? 2 3 5. हमने लिखना है अब एलसीएम. सबसे पहले हम लेंगे 2 को चेक करो. 2 मैक्सिमम टाइम कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर ये 3 टाइम आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया है. तो मैक्सिमम टाइम कहाँ पर आया है? यहाँ पर आया ना. सो हम लिख लेंगे इसको 2 multiply by 2 multiply by 2. 3 टाइम आया, हमने लिख दिया. नेक्स्ट प्राइम नंबर लो. 2 की बात खत्म होगी. 3. अब
3 मैक्सिमम टाइम कहाँ पर आया है, सिर्फ एक ही बारी आया है, और यहाँ पर आया है 1 टाइम है, तो हम 1 टाइम लिख लेते हैं। ये भी हो गया, 3 भी ओवर हो गया। नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 5। 5 को चेक करो, यहाँ पर ये 1 टाइम है, यहाँ पर भी 1 टाइम है, लेकिन यहाँ पर ये 2 टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी जितने भी फैक्टर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 मल्टीप्लाई बाय 20। 5 into 5 is 25. Okay, now 8 multiply these 3 numbers. 25 3s are 75. Now multiply 8 and 75. 8 5s are 40, 60. So your answer is 600. So in this way you have to solve all these questions. ठीक है, 2 methods we have discussed. Number 1 is how to find out the LCM by listing the multiples. Multiples find out करो, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखो, वो आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड इज़ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है हर नंबर की, और उसके बाद आपके पास जितने भी डिफरेंट प्राइम नंबर्स आएंगे उन सभी को आपने देखना है मैक्सिमम टाइम वो कितना आ रहा है। जो भी आपका मैक्सिमम टाइम होगा वो आपने LCM में उसको पूरा का पूरा ले लेना है, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई द डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू।